लड़कियां यहाँ से दुबई जाती हैं, दुबई के क्लब्स में घूमती फिरती हैं, वहां से उनके राब्ते कहते हैं हो जाते हैं और कुछ मॉडल एजेंसियां जो मॉडलिंग करवाती हैं वो भी लड़कियां पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट इंडिया से दुबई लेके जाते हैं सुहाने ख्वाब दिखा के। बहुत बड़ी गेम है और ये आज से नहीं, ये हमारी लड़कपन से देख रहे हैं। ये बड़ा ही भयानक लेकिन बड़ा अट्रैक्टिव धंधा है। इस धंधे में पैसा भी है लेकिन उससे कहीं बढ़ के बहुत। और ये खातून क्या लालच देती थी ये लड़कियों को खातून मॉडलिंग के लिए मर्दों भेजती को थी? भी लालच देती थी और खवातीन को भी लालच देती थी। कैद हुई हुई लड़कियां और माँ खुद अपनी बेटी बेच रही है ब्रोथल हाउस में जी, 5 को पालने के लिए। एक बेटी बेच दी। एक बेटी दाव पे लगा दी। वहां पे रेड किए। उन रेड्स में पता चला कि कोई एक लड़की, लोग ना इसको सिर्फ फिल्मी कहानियां समझते हैं। हाँ, बनी हुई है मूवीज ऐसी। ये फिल्मी कहानियां नहीं है, ये हकीकतें हैं। उसे दिन रात वहां पे नाच हो रहा है। यहाँ से गई ब्यूटी पार्लर की, वहां पे स्टेज पे चढ़ा दी, नाच रही है। और उनका पासपोर्ट भी ले लिया, वीजा भी ले लिया। वो तो सर जाते ही क्लब ओनर के पास चला गया। लाहौर में डेली बेसिस पे मोर देन 200 पार्टीज हुआ करती थी। अच्छा, वो दौर भी था। जी सर, 5 साल पहले तक। सर उनके रवाबित वहां निकले जहां हमारे भी पांव जलते हैं। वो हैं आटे में नमक बराबर, जो यहाँ से ये तय करके जाती हैं कि उन्हें क्या मिलेगा और फिर बाद में इनको इस हद तक आदी कर दिया जाता है कि फिर ये बाद में। नाज़रीन, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट। नाज़रीन, लाहौर के कोहबा खानों से लेकर दुबई के आरामदेह क्लब्स का सफर खवातीन कैसे करती हैं, इनको कैसे ट्रैप किया जाता है, लाहौर के लोकल कोहबा खानों से दुबई कौन लेकर जाता है, आज हम इन हकाइक पर से पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीआईए ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। अवान साहब, लड़कियां यहाँ से दुबई जाती हैं, दुबई के क्लब्स में घूमती फिरती हैं, वहां से उनके राब्ते कहते हैं हो जाते हैं और कुछ मॉडल एजेंसियां जो मॉडलिंग करवाती हैं वो भी लड़कियां पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट इंडिया से दुबई लेके जाते हैं सुहाने ख्वाब दिखा के। ये क्या गेम है और ये क्या आज भी चल रही है? बहुत बड़ी गेम है। बहुत बड़ी गेम है और ये आज से नहीं, ये हमारी लड़कपन से देख रहे हैं। अच्छा। ये अव्वल में जब हमने होश संभाला तो ये सब कुछ देखा, क्योंकि होश संभालते ही पुलिस देखी। हाँ, पुलिस सर्विस ज्वाइन की एट द एज ऑफ 18। बिल्कुल। तो ये बड़ा ही भयानक लेकिन बड़ा अट्रैक्टिव धंधा है। मैं इसमें ऐसी गुफ्तगू नहीं करूंगा कि जिससे लोगों को लालच पैदा हो। हाँ, ये बिलाशुबा ल्यूक्रेटिव है, इस धंधे में पैसा भी है लेकिन उससे कहीं बढ़ के बहुत बर्बादी है। यानी शुरू में पैसा और बाद में बर्बादी। जी देखें, एक सर्टेन एज है जिन मॉडल्स का और जिन वो छमक छल्लोस का मैं जिक्र करने लगा हूं, वो कोई 40s तक चली जाती है। अव्वल में जब हमने सर्विस शुरू की, नाम नहीं लेना चाहता जी, तो एक दो बड़ी सुपरस्टार्स, बहुत बड़ी सुपरस्टार्स, जिनके जो हस्बैंड्स थे वो भी सुपरस्टार्स थे। ठीक है। कई एक बड़े नामी ग्रामी लेजेंड अदाकारों से शादी हुई बच्चों वाली, सेपरेशंस हुई, तो ऑफर्स निकला करती थी मार्केट में कि फलां जो है, अगर मैं नाम ले लूं ना तो तहलका मच जाए। हाँ, बिल्कुल सही है। तहलका चले, कोहराम आ जाए। पर्दा रहने दे। जी बिल्कुल। तो एक हुआ करती थी मैडम, जो गार्डन टाउन की रिहायशी थी। ओके। अब ये बात इस हवाले से बहुत फैलेगी ठीक। वो गार्डन टाउन की रिहायशी थी और वो सब की सब वहां आया करती थी। और उसका ब्यूटी पार्लर भी था? नो, शी वॉज मदर इंडिया। अच्छा। वो एक उम्र रसीदा खातून थी, अब तो इस दुनिया में नहीं है। मतलब एट दैट टाइम जब हम लड़कपन था हमारा, पुलिस सर्विस ज्वाइन की एट द एज ऑफ 18। तो ये कोई मेरी 20, 22, 21, 22 एज है मेरी। तो एक खातून थी गार्डन टाउन में, बड़ा खूबसूरत घर था उनका, और उनके जो दोस्त हुआ करते थे, एक उन्होंने बच्चा भी रखा हुआ था। घर के काम काज को? नहीं, वो बच्चा रखा हुआ था। ओके। बगल बच्चा। ठीक है।
वो जो बगल बच्चा था बज़मी साहब, वो बगल बच्चा था कोई 38। तो वो जो खातून थी वो थी कोई 58। ठीक है, अब आप डिफरेंस देख लीजिए, समझ गया मैं। 38 एंड 58। मैंने ये सब कुछ विटनेस किया हुआ बज़मी साहब, अपनी इन खताकार आंखों से वो महाफिल देखी नहीं। और ये खातून क्या लालच देती थी ये लड़कियों को, खातून मॉडलिंग के लिए मर्दों भेजती को थी? भी लालच देती थी और ख़वातीन को भी लालच देती थी। ये आगाज़ ऐसे हुआ कि मेरे चंद एक ऐसे सीनियर्स थे जिनका मैं बच्चा था, बरखुरदार था, और मैं उनका लाडला भी था। हम लोग अक्सर व बेशतर खाना खाने जाया करते थे। ठीक है। हमारी ख्वाहिश सिर्फ इस हद तक महदूद होती थी, अनोत, अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। हमारी ख्वाहिश होती थी कि वहाँ पे जो एक नित नए अजीबो गरीब किस्म के बड़े आला, वो सोने के लगे हुए ऊपर उसके वो वर्क और वर्क, ये चांदी के और जी सोने चांदी के के, जी वर्क। वो खाने के लिए हम लोग जाया करते थे। क्योंकि मेरे एक उस्तादों में से उस घर के बेटे बने हुए थे। अच्छा, ठीक है। वो इतने लाडले थे उस घर के कि उनके बगैर कोई खाना नहीं होता था। उस मैडम के लाडले थे। मैडम के लाडले थे, लेकिन वो वाले लाडले नहीं थे। वो ठीक है। लाडले क्यों बने थे कि वो जो लाडला था ना, वो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था, और उसका वो आज भी बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, और उसकी गुलबर्ग में मतलब एक रहाइश का है, और वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, और उसका टेरेस जो है ना वही करोड़ों का है। अच्छा जी, वो उनका बगल बच्चा था उन मैडम का, और ये मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे ये उनके दोस्त थे। बिल्कुल उनके हवाले से मुलाकातें होती थी, तो फिर मैं सुना करता था कि फ़ोन आता था, लैंडलाइन का दौर था, कि आजा अक्खां सेकन वास्ते, अच्छा, आजा, ये मैडम कॉल करती थी? हाँ आजा अक्खां सेकन वास्ते, अक्खां सेकनिया ने थे, आजा। अब मैं चूंकि मैं तो था ही उनका शागिर्द, और मतलब अच्छा एक इतवा शागिर्द जरूर था, लेकिन मेरे पास हमेशा से गाड़ी थी। ठीक है, और उनके पास गाड़ी नहीं थी? उनके पास गाड़ी नहीं थी। वो अपने उस्ताद मोहतरम को पहला 62 मॉडल का वेस्पा स्कूटर मैंने लेके दिया था। तो वो आपकी गाड़ी में आते जाते? मेरी गाड़ी में सफर करते थे, मेरे पास गाड़ी थी, और भी बहुत से सफर करते थे। तो फिर लिहाजा जिसके पास गाड़ी थी वो जरा हाँ, और ज़ाहिर भी है। मंजूर नजर हाँ, हो होता, तो जाता अपनी है। क्लास में मैं मंजूर नजर था, तो हम जाया करते थे वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला। बड़ी बड़ी फिल्म एक्ट्रेसेस उनकी मुरीद हुआ करती थी। क्यों, क्या था मैडम के पास ऐसा? मैडम के पास वो माल था जो वो उन खवातीन को ऑफर करती थी, और वो किसी और और के वो पास नहीं था? खवातीन उनकी फिर या तो दाश्ताएं बन जाती थी, या उनकी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती थी। ये मैं अव्वल अव्वल की स्टोरी से स्टार्ट ले रहा हूं, ताकि हम जिस मकाम तक हाँ, आप मुझे लेके आना चाहते हैं वहां पे जरा पहुंचने में बिल्कुल आसानी सही हो है। जाए। तो वहां पे मोहर लगा करती थी। मैं मतलब मुझे वो समझ नहीं आ सकी कि किस चीज की मोहर। उनके लो जी हुण मैडम ही कहते थे, मैडम दी मोहर लग गई, वड्डी एक्ट्रेस बनेगी, अच्छा, बड़े जाएगी। फिर दो ऐसे डायरेक्टर्स हुए जो वहाँ के फ्रीक्वेंट विजिटर थे, रेगुलर बेसिस पे, एवरी वीकेंड और अदर वीकडेज, तो वो वहाँ आया करते थे। जिनमें बड़े बड़े नाम, ऑल्दो वो अब जो बड़े नाम है वो कोई 80s में होगा, कोई 85 में होगा, क्योंकि हम थे तब 20-21 के, तो वो तब कोई 45 के हुआ करते थे, बिल्कुल सही है। जिन्होंने बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, वो वहाँ आते थे। उनका भी वहां पे आना जी। जाना था। और ये खवातीन नॉर्मली जो अव्वल अव्वल में, मैंने कुछ एक खवातीन ऐसी भी देखी हैं जो मेरे सामने ही आई और बड़ी एक्ट्रेस बन गई, और फिर बड़ी एक्ट्रेस बन गई। क्योंकि उन पे मोहर लग गई थी मोहर लग मैडम गई, की। मोहर लग गई। मैडम गार्डन नाम रख लेते हैं। मैडम गार्डन नाम, मैडम गार्डन टाउन रख ली। हाँ, ये खवातीन आती हैं जी साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, इन इलाकों से, हवेली, लखा, दूर दराज के कोकाड़ा, इलाकों से दूर दराज। लाहौर में आती हैं मॉडल बनने के लिए या बड़ी एक्ट्रेस बनने के लिए? उस दौर में मॉडलिंग का तसव्वुर मौजूद नहीं था। ओके, बिल्कुल सही है। तसव्वुर था सीधी पर्दा स्क्रीन, बड़ी सिनेमा स्कोप, बिल्कुल सही है। उसी के लिए आती थी। और वहां पे प्रोड्यूसर्स का, फिल्म डायरेक्टर्स का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का एक मजमा लगा रहता था।
शाम में जब रातें वहाँ जवान हो जाती थी और फिर सुबह तक वो रातें महकती रहती थी, तो वो कहते हैं ना असी पोतड़े बिगड़े हैं। मैं सम टाइम डिस्कस कर रहा होता हूँ कि यार मेरा सब देखा भाला हुआ है, मैंने अगर मतलब PhD नहीं किया हो तो मैं मास्टर्स में डिप्लोमा मेरे पास है, जानता हूँ एक्सपीरियंस सब। है आपका भाई फील्ड किथे का। की हो रहा है आज भी, बिल्कुल इस सही। जदीद दौर में भी। फिर ये वक्त गुजरता गया, ये वहाँ से महफिलें शुरू हुई, ट्रांसफर्स शुरू हुई, वहाँ पे बैठ के बात हुआ करती थी कि वज़ीर साहब अब ये बातें अब आप खोल रहे हैं मतलब चले कोई नहीं, बातें हुआ करती थी कि फलां 60,000 पेज रह लेगी। इसको अब आप खुद ही समझ गया हूं मैं, ऑडियंस भी समझ गई है। डिकोडिंग करते हाँ जाएं। बिल्कुल सही। एक बहुत बड़ी अदाकारा थी टीवी की, वो तब 35,000 में रह लेगी, चल 30 करा देंगी, रख ले। एक बच्चा सू, चल कोई नहीं की आजकल बड़ी परेशान है, ओहो बेचारी ते रहम कर देना थोड़ा जिन्ना। ये बहस हो रही, वो कह रहे नहीं 35 बहुत ज़्यादा है, 25 में कर लो। तो ये वहाँ पे बारगेनिंग हुआ करती थी और हम जनाब देख रहे होते थे, हैरान होते थे कि यार ये इतना बड़ा नाम। अच्छा, कई एक ऐसी अदाकारा है जो यकीन कीजिए मुझे बड़ी पसंद थी टीवी पे, और उनको आपने वहां पे देखा मैडम के मैं, कदमों हाँ, में। जी, मैं उनको मतलब मेरे लिए वो एक बहुत शॉकिंग था कि यार ये इतनी बड़ी अदाकारा, मतलब था। हाउ इज इट पॉसिबल कि इसको पर मंथ जाने की जरूरत जाने है। की जरूरत है, मतलब इतनी बड़ी अदाकारा। फिर मैंने इस सिलसिले में, हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हुए, उनकी मिसेज पुलिस ऑफिसर थी और वो कैमरामैन थे PTV के, मायानाज कैमरामैन, वो जो इतने बड़े जहाज जितना कैमरा होता था, तो ही वाज लेजेंड। और उनकी मिसेज भी पुलिस ऑफिसर थी, तो उस हवाले से फिर मेरी उनसे गपशप होती थी, खुली डुली गपशप होती थी, वो इस सारे मीडियम से हट के। तो जब मैं वो जो कुछ वहाँ देखता था, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, मैं फिर उनसे डिस्कस करता था कि जनाब ये तो वो फलां ड्रामा, इतना सुपर हिट ड्रामा, और उसकी हेरोइन, तो ये व्हाट इज दिस। उनका पैसे नहीं मिलते, टीवी के पैसे नहीं मिलते, और फिल्म का भी जो मामला है वो भी कोई इतना हाईली पेड नहीं है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो उसको आप बॉम्बे मींस मुंबई के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री है, तो इनके तो जो घरेलू अखराजात हैं वो मुश्किल पूरे, किचन नहीं चलता उनका, किचन नहीं चलता। लिहाजा फिर जब इन, और फिर ये अव्वल में इश्क में मुब्तला हो जाती हैं। इश्क बहुत होता है जी, हर दूसरे दिन इश्क होता है। मुझे उस इश्क की भी आज तक समझ नहीं आ सकी। वैसे वो भी इश्क भी है बेकार चीज़, इस पे भी किसी दिन प्रोग्राम रख लीजिएगा, ये भी बड़ी कहानी है। इश्क गरीब आदमी का काम है। किसका? गरीब आदमी का। जी। अमीर अपनी हवस मिटाता है। अमीर अपनी हवस भी मिटाता है। अमीर के पास 300 हरम होती हैं। माठे से माठा जो अमीर रईस है ना, अब नवाबों को आप देख लें, शहनशाह हुए हैं, भरे हुए हैं महल, महल्लात के महल्लात। क्यों? सोना चांदी हीरे जवाहरात। पता नहीं महीने बाद शायद अपनी किसी एक हरम के पास जाने का मौका मिलता है, लेकिन हरम टिकी हुई है। तो ये मैडम जो है वो लोकली लोगों को आगे भेजती थी, सबको आगे, इधर से उधर, उधर से उधर, ये पांसा पलटता रहता था। मतलब अदाकाराओं की जिम्मेदारी किसी एक साहिब हैसियत बंदे के जिम्मे लगा देते थे। जी लगा देते, या उनको डायरेक्टर से गो थ्रू करवा देते थे और उसके बाद वो काम मिल जाता था। इसीलिए तमाम एक्ट्रेसेस जो बनने वाली हैं वो मैडम के कदमों में, और जो हैं वो भी। जी। अच्छा, अब एक नया धंधा जन्म लिया। ये तो आप देख चुके, ये देख लिया, ठीक है। एक नया धंधा जन्म लिया, वो भी एक्सपीरियंस किया कि हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। हमारे दौर में अभी मोबाइल फोन का दौर शुरू नहीं हुआ, लैंडलाइन चल रहा है, अभी लैंडलाइन चल रहा है। तो जिम्मेदारी सौंपी गई कि ब्रॉथल्स, लाहौर में चकले, मैं लफ्ज चकला इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बहुत हो गए। अब उन्हें आपने ख़त्म करना है, बंद होने चाहिए। बड़ी बुराई हो रही, क्योंकि 2-3 बड़े भयानक किस्म के वाक़यात हुए। ये वो दौर था कि जब शाही किले के पास से, फूड स्ट्रीट के पास से हीरा मंडी शिफ्ट हुई, या वहीं पे थी? नहीं सर, ये वो उसी जगह पे वहाँ है। अच्छा ठीक है, वहाँ है। अच्छा, अब ये ना 2 तरीके, मतलब 2 तरह की इसमें मामला। ये सफ़ेद पोश आ गए,
जो इर्द इर्द गिर्द इधर उधर शिफ्ट हो गए। जो हीरा मंडी शिफ्ट हुई है, हम्म, इसके बावजूद हीरा मंडी थी। हम्म, ये बहुत लेट जाके फिर वो बाकायदा पाबंदी लग गई, वो ऑफिसेज बंद हो गए, ये हुआ। लेकिन जो थे ना मुतमव्वल लोग, हाँ, जिनके पास जिनकी खूबरू दोशीज़ाएं थी, हम्म, जो रक्स बहुत बेहतरीन करती हाँ, थी, वो शिफ्ट होती चली गई। ठीक है। वो मुख्तलिफ आबादियों में उन्होंने अपने घर कर और ये वो दौर था कि जब इस किस्म का कोई रिहायशी आता था, किराएदार आता था, तो लोग कंप्लेन किया करते थे कि यहाँ पे गैर मर्दों का आना जाना बहुत है, मोहल्लेदारी सिस्टम जी हाँ था। जी, वो मोहल्लेदारी में होता था। मोहल्लेदारी लेकिन सिस्टम। ये जो गुलबर्ग ले लें हाँ, आप, इसी तरह से फिर दो चार और आबादियाँ, हाँ, पोश इलाके, मैं बिल्कुल, आबादियों को बदनाम नहीं करना बिल्कुल सही। चाहता। वहाँ पे इनकी रहायश हुई और फिर फाइनली जब सैलाब आता है, 88 वो जो का। हड़ आया, तो हड़ आया फिर इकबाल टाउन थे, सब्जाजार थे, क्योंकि यहीं पे ज्यादा लोग ठीक है थे। ना। वो फिर पै दर पै उस तरफ का रुख हुआ। अब एक दौर वो शुरू हुआ जब ब्रॉथल हाउसेज की भरमार हुई ठीक है, और आपको ऑर्डर मिला कि ब्रोथल कि अब हाउसेस ये बंद ब्रॉथल करने हैं। हाउसेज खत्म करने हैं। हम्म, वहां पे बज़मी साहब हमने अजीब माहौल देखा। कैद हुई हुई हैं लड़कियां। कैद हुई हुई। जी, अच्छा। अल्लाह जानता है कैद हुई हुई। कैद कैसे हुई हुई, ये अलमिया है और ये आज भी है। ये आज भी है। वो क्या है, एक घर की 6 बहनें हैं हम्म, और मां खुद अपनी बेटी बेच रही है। ब्रोथल हाउस में जी, 5 को पालने के लिए। एक बेटी बेच दी। जी, एक बेटी दाव पे लगा दी, हम्म, एडवांस पैसे लिए साल भर के। बेटी को कह रही हैं कि पुत्र तेरे ते जिम्मेदारी है, तेरा भरा भी निक्का है। वो बेगैरत को सोने की चेन लेके दे रही है माँ, उस बेगैरत को मोटरसाइकिल लेके दे रही है माँ, और एक बुचर हाउस में बेटी दे दी है जो कमा के दे रही और ये एक्सपीरियंस आपने खुद किया, आपने देखा? है। जी बिल्कुल सर, ऐसी खवातीन को वहां से निकाला। अच्छा, ठीक है, आपने फिर रेड की मुख्तलिफ हाउसेस में, जी, तो कौन से ब्रोथल हाउसेस किस जगह पर ज्यादा थे? देखें जी, कुछ ब्रॉथल हाउसेज हमने रेड किए अलामा इकबाल टाउन में, हम्म, इछरा में, हम्म, फिर इसी तरह से मुस्लिम टाउन में, हम्म, गुलबर्ग की फिरदौस मार्केट और ये जो 7 अप वाली साइड हाँ, पे। मक्का कॉलोनी। जी, हम्म, फिर एक दो ऐसी जगह हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है। वहाँ पे रेड किए और उन रेड्स में पता चला कि कोई एक लड़की लाख में बिक के आई हुई है, कोई 2 लाख में बिक के आई हुई है, कोई 3 लाख में बिक के आई हुई है। और जो मुझे इस पीरियड में जो मैक्सिमम मुझे रेट का पता चला कि ये लड़की कितने में बिक के आई है, तो वो कोई 5 1 लाख रुपया अच्छा, एक लड़की का रेट 5 लाख रुपए होता था ब्रोथल हाउस में बेचने के लिए। बेच दिया। अच्छा। अब वो अपना पैसा भी उतार रही है, हाँ। पैसा माँ बाप को भी देना है। हम्म, मतलब लोग ना इस बात को पता नहीं शायद किस रंग में लेते हैं, मुझे नहीं समझ आ सकी। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, पुलिस वालों के भी जज्बात होते हैं। आपको देख के रोना आया, तरस आया, जी, रहम आया? एक वाकया मैं आपको छोटा सा बता हाँ। देता हूँ। मैंने वो जिस एरिया का मैं नहीं बताना चाह रहा, वहाँ पे मैंने रेड किया। तो एक लड़की थी, उसकी उम्र होगी बज़मी साहब कोई 20 22 साल, और उसको 104 बुखार था। हम्म, मुझे कहती है मैनू डॉक्टर दे लै चलो। मैनू मतलब मैनू नाल ना ले जाओ, हाँ, डॉक्टर के ले जाओ, मुझे मैनू ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। मैनू डॉक्टर दे लै चलो। हम्म, अब वो सारे आपको पता है ना, पूरी टीम होती है ना। हाँ। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये मुझे कह रही है, हम्म, मुझे ये महसूस हुआ कि ये मुझे कह रही है, क्योंकि कोई नो बडी वॉज लिसनिंग टू हर। चलो जी गड्डी च बैठना है, लेडीज़ पुलिस है साथ, किसी ने कहीं से पकड़ा हुआ है, किसी ने कहीं से पकड़ा हुआ है, 12 13 बंदे पकड़े हुए सारे। सर वो उस वक्त, जिस वक्त वो अरेस्ट की, उस वक्त वो 7,000 पे लगी हुई थी। 7,000 रुपए महीना? नहीं सर, 7,000 रुपए पे लगी हुई थी रूम ओके, में ठीक है। जब वो पकड़ी गई। ओके। तो वो 2 लाख पे आई हुई थी और उसको 104 बुखार था। उम्र 22 साल। उम्र 22 साल। मैं भी यंग लड़का था, आई वॉज अ ओल्ड मैन। 24 साल, ये 25 साल एज होगी। मैंने
अपने बॉस से कहा, जो मेरी टीम इंचार्ज थे, मैंने कहा मैं इसको हॉस्पिटल भिजवाना चाहता हूँ। वहाँ हार्डली कोई आधे किलोमीटर पे ही सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ भिजवाया उसको, उसका ट्रीटमेंट करवाया। ये मेरी पहली, आप इसको कह लें कि ये मेरी पहली बददयानती थी, जिसमें मैंने पेशे के साथ कि मैंने उसको हॉस्पिटल नहीं हवालात में लेके मैंने जाना गैर चाहिए। कानूनी काम किया। लेकिन इंसानियत लेकिन थी ना। सर उस वक्त मुझे ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा था कि ये लड़की यहाँ से जेल चली जाए। और ब्रोथल हाउस वाले का ज़मीर इजाज़त दे रहा था कि जिसने 104 में वहाँ पे 104 काम पे बुखार, लगाया हुआ जी था। 104 बुखार में उसे काम पे लगाया जाए। मैंने एक लेडी को साथ वहाँ भिजवाया, ठीक है। बल्कि भिजवाया क्या, खुद वहाँ पे गाड़ी सरकारी से भेजा कि जाके इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाओ और शी मस्ट गो होम। मैंने अपने डीएसपी को बताया रात को 8-9 बजे कि सर मैं कीता है, वो अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत करे, राय अमीर खरल, वो कहने लगे चंगा कीता ही मोड़, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ कर देता, जेल जाती बेचारी मर जाना सी। बरकैफ ये वाकयात भी हमने विटनेस किए। उस वक्त आपको अंदाजा हुआ ब्रोथल हाउसेस परेड के बाद कि यहाँ पर जो लड़कियां आई हैं काफी मजबूरी की वजह से आई हैं और काफी उनके वालिदैन की नेग्लिजेंस की वजह से। माओ अच्छा, एक अजीब बात है, मेरा एक्सपीरियंस ज़ाती एक्सपीरियंस, मैंने अगर 100 के हिसाब से मैं वो उसकी वो रेशो निकालूं, परसेंटेज निकालूं, तो 90% के साथ माँ इन्वॉल्व थी। उनकी कंसेंट से वहां पे जी, लाया गया मतलब कोई भाग के नहीं आई हुई थी। बहुत कम लड़कियां ऐसी थीं जो भाग के आई थी, मतलब खुद से, और वो जो भाग के आई थी उनके भी कुछ रीजंस थे। जुल्म, तशद्दुद, नो, इश्क। अच्छा, यानी ब्रोथल हाउसेस में एक तो वो कैटेगरी होगी कि जिन लड़कियों को खुद माएं बेच के जाती थी ताकि बाकी लोगों की कफालत कर सके, और कुछ ऐसी थी कि जो किसी के इश्क में मुब्तला हुई, वो उनको वहां पे लाया और वो उनको वहां पे छोड़ गया पैसों के बदले। जी, अब ये लोग ना इसको सिर्फ फिल्मी कहानियां समझते हैं। हाँ, बनी हुई है मूवीज ऐसी। ये फिल्मी कहानियां नहीं है, ये हकीकतें हैं। मसलन ये जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूं, इसको मैं आज की मॉडर्न एज में लेके आऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये बतदरीज तरक्की करते हुए आज ये कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल सही है। अब ये वो लड़कियां हैं जिनकी ये तीसरी किस्म जो बन रही है, ये वो हैं जिनके साथ उन्हीं ब्रोथल हाउसेज से मुतल्लिका अफराद ने मुआशके किए। अच्छा, यानी ब्रोथल हाउसेस लड़के रखते थे ताकि वो लड़कियों को ट्रैप करें अपनी फैमिली के। अच्छा, फैमिली के, अपने किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, उनको किसी कहते का थे भांजा है कि लड़कियां लेके आओ, फंसाओ। हाँ, वो लड़की फंसाते थे और वो अड्डे पे लाते थे। कुछ 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने उसके साथ इश्क पेचा करते थे। उसके बाद उसको इतना अपने इश्क में मुब्तला कर लेते थे कि वो घर छोड़ने पे तैयार हो जाती थी। और फिर उसके बाद देखिए, खतून की जो खुदी में मत है, ये जो खुदी में मत है, इस मत का मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पेश कर देता हूँ। मतलब समझ नहीं आती थी मुझे, हम जब मतलब जाहिर क्रॉस एग्जामिनेशन, सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं, क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो, क्यों यहाँ आई हो, तो वो धंधा कर रही है कि जी मेरे हस्बैंड ने पार्लर बनाना है, तो मैं साल को करना है काम। ब्रोथल हाउस में काम करने वाली लड़की ये कह रही है कि असी ये छड़ देना है, हाँ, बस असी एक पार्लर बनाना है, ब्यूटी पार्लर। हाँ, बंदे मेरे नूं काम आंदा है ब्यूटी पार्लर का, मैं भी नाल ओदे करांगी, सिख लेना है। एक असी मोटरसाइकिल लेनी है ते एक असी पार्लर बनाना है, बस मैं साल को मैं काम करना है। ये थाने में आगे स्टेटमेंट देती थी, वहीं इंटरोगेशन वहीं हो जाती है। जब पकड़ी जाती हैं तो उस वक्त तो बताती यही मामला था। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि वो कैसा बड़ा आलमी बेगैरत है हस्बैंड साहब, जो उसको क्या कहा हुआ है कि कोई नहीं साल दी तकलीफ है। ये जब अच्छा, एक फिल्म थी इंडिसेंट प्रपोजल, आपने देखी? नहीं। इंडिसेंट प्रपोजल आप जरूर देखिएगा। उसमें एक बहुत बड़ा रईस, एक खूबसूरत डेमी मोर है, गालबन एक्ट्रेस है वो, या कोई और है, बहुत पुरानी देखी हुई मैंने। तो उसमें वो ऑफर करता है उसको कि शी विल लिव विद मी फॉर अ नाइट और शी स्पेंड्स द नाइट विद मी, तो आई विल पे यू लाइक डॉलर्स में, बहुत बड़ी रकम थी। तो वो ना, वो देखने वाली फिल्म है, वो जरूर देखिएगा। ठीक है।
बल्कि मैं व्यूअर से भी कहूँगा कि वो ज़रूर देखें इनडिसेंट प्रपोजल। अच्छा, ये समझ नहीं आती थी कि यार ये कैसा इनडिसेंट प्रपोजल है कि बीवी को ये कह रहा है और बीवी भी उस पर राजी है कि बड़ा इश्क करता है मेरे नाल। सर जी ਅਸੀਂ बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे नाल। मैं कहना तेरे नाल प्यार करता है ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, तेरियां बोटियां नोचियां जा रही ने और तू पैसे उन्होंने जमा करा रही है। अच्छा, अब मजीद इसको खंगाल लो, वो जो कमा रही है अब वो इश्क में उसके पास एक पैसा नहीं है, वो पीछे हस्बैंड को भेज रही है। ना भेज नहीं रही, हस्बैंड भी उत्थे ही है। अच्छा, हस्बैंड एक नाल दे कमरे च पिया है, फूफी दा पुत्र है। उस यानी उसको साथ लेके आता, साथ लेके जाता है। भांजा है ब्राथल हाउस की मालकन का, भतीजा है ब्राथल हाउस की मालकन का, कोई फुफ्फोजाद भाई है, मतलब इस तरह से रिलेटिव है। समझ आ गई, नेक्सस बनाया हुआ था। वो रखा हुआ है साथ ही, साथ के कमरे में है। वो उसको छोड़ने भी जा रहा है मोटरसाइकिल पे बिठा के, वो उसको लेके भी आ रहा है, पैसे सारे वो उसको दे रही है, अपने जिस्म की बोटियों का कीमा बना रही है, पैसे दे रही है अपने उस यार को, नाम नहाद हस्बैंड को, और हस्बैंड किसे दे रहा है? वापस अपनी मालकन को। जो पैसा जा रहा है वहीं पे वापस आ रहा है। वो जो दे रही है खातून, अच्छा वो दे क्या रही है सर? वो दे रही है चौथा हिस्सा, 10,000 रुपया से लिया, 10,000 में से उसको मिल रहा है सिर्फ 4,000 रुपया, और वो 4,000 भी उसका जमा पूंजी नहीं है। और वो जो लड़की जो 104 बुखार में थी, वो वही शादीशुदा लड़की थी जिसके हस्बैंड ने पार्लर बनाना था। जिसके हस्बैंड ने पार्लर बनाना था। तो फिर आपने उस लड़की को वापस भेजा? मैंने सर उसको उसके घर भेजा। और राब्ता हुआ कि आखिर क्यों ऐसा हुआ? सर बताया ना, इश्क में मुब्तला। अच्छा, वो इश्क में मुब्तला हो गई थी। शादी कर ली, निकाह किया बकायदा। लेकिन उसको समझ आ गई कि मैं 104 बुखार में भी यहाँ पे मर रही हूँ, मेरा कीमा वाली मशीन में मुझे डाला हुआ है और पैसे मैं जमा करवा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास, और वो मेरा इलाज नहीं करवा रहा। और यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि 104 बुखार में औरत मौजूद हो तो उसको एक पैनाडोल, एक डिस्प्रिन, कोई पैरासीटामोल, कोई दवाई उसके पास घर में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये वहां मर जाती हैं, इनको ऐसी ऐसी बीमारी लगती है, वो जिसे हम गायनी की प्रॉब्लम्स कहते हैं, गायनी की ऐसी ऐसी बीमारी लगती है, ये हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती कि हमारा राज खुल जाएगा, हम नंगे हो जाएंगे, कहीं पुलिस रिपोर्ट ना हो जाए। बिल्कुल सही है। गॉट इट? मतलब वो 104 बुखार से वो लड़की वहां क्यों थी? मैंने सर इन सारे वाकयात के बाद मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ। अब पता चल गया, बहुत से एक्सपोजर हो गया इस मामले में। हाँ, मैं मैच्योर हो गया हूँ। अब मेरी इस पे कुछ रिसर्च शुरू हो गई। रिसर्च में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल। बिल्कुल है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं आपको ऑफर करता हूँ और अपने तमाम जर्नलिस्ट बरादरी को ऑफर करता हूँ कि लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल का चक्कर लगाइए, लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल में रिसर्च कीजिए। वहां पे आपको सैकड़ों की तादाद में गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का शिकार ऐसी खवातीन मिलेंगी जो ब्रोथल्स में बर्बाद हो गई। उनकी ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, उनके ट्यूमर्स हो जाते हैं जो ला इलाज होते हैं, और वो जो HIV और ये सारी तो वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है ना। मैं उन बीमारियों की बात कर रहा हूं जो ट्रीटेबल, काबिल इलाज है, जिसमें उनकी यूट्रस रिमूव हो जाती है, मतलब और वल्लाहु आलम क्या क्या होता है। अब ये ब्रोथल हाउसेस का एक दौर है, और इससे आगे फिर दौर बदलता है। अब एक सप्लाई चेन का दौर बन जाता है। ये वो दौर है बज़मी साहब जो पहला दौर था जिसमें लोगों के पास जगह नहीं होती थी। आपकी एज के हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि आपने वो दौर ज़रूर विटनेस किया होगा। था नहीं सी हुंदी, जगह के लिए कोई ना कोई साथी बनाना पड़ता था कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट भी हायर कर ली है तो उसमें भी एक हिस्सेदार बनाना पड़ता था जिसके पास कमरा होता था।
ये ब्रॉथल हाउस का वो दौर है कि सबसे आसान ब्रॉथल जाओ, उनका रूम रेंट दो और फिर अपनी हरामकारी की, अपनी हवस की प्यास बुझाओ, जहन्नम खरीदो, गलाजत अपने सर में मलो और वापस आ जाओ। फिर स्टार्ट हो गए आपके गेस्ट हाउसेस, होटल्स की चेन्स बनने लगी और गेस्ट हाउसेस स्टार्ट हो गए। फिर गेस्ट हाउसेस में ब्रॉथल्स भी बन गए। मेरे नजदीक हर वो ब्रॉथल हाउस मिस्मार करने लायक है जिसमें बराह रास्त लड़कियां भी सप्लाई की जाती हैं। मैं बतौर एसएचओ कभी भी किसी गेस्ट हाउस को परेशान करने वालों में शामिल नहीं रहा। मैंने अपनी पोस्टिंग के ठीक दूसरे दिन लिस्ट मंगवा के मीटिंग्स की हैं। उन गेस्ट हाउसेस के मालिकान जितने से आपके गेस्ट हाउस हैं, 10 हैं आपके इलाका में, 20 हैं, 15 सबको हैं, बुला के जितने- मीटिंग्स की मीटिंग ये चीज होगी तो कि भाई यहाँ माफी पे नहीं है। अगर, अच्छा मैंने किया भी है सर, मैं मौजूद है, मिसालें मौजूद हैं। मैंने वही किया जो कहा, उसमें जुलूस निकल गए या एहतजाज हो गया या जो भी हो गया, मैंने परवाह नहीं की। मैं वो बता देता हूँ मैं क्या करता था। मैं उनसे कहता था कि आपसे कोई एक पाई नहीं लेगा, पुलिस वाला नहीं नो, आपसे कोई गाड़ी के फ्यूल के लिए डिमांड नहीं की जाएगी। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, हम आपके बिजनेस को तबाह बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन बिजनेस कीजिएगा। अगर मुझ तक ये इत्तला पहुंची तो बराह रास्त मैं खुद आऊंगा कि आपके रूम सर्विस में कोई प्रोस्टिट्यूट इंक्लूडेड है, आपकी रूम सर्विस में कोई नशा इंक्लूडेड है। मींस के ये जो 2 नंबर सर्विसेज हैं, मतलब ये गैर कानूनी नहीं काम ये अगर आपकी तरफ से सप्लाई चेन में आपके पैकेज में मुझे पता चल गई, वो मैं चेक करता रहूंगा। मेरे पास सोर्सेज भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी मेरा इतना स्ट्रांग है कि मैं 300 किलोमीटर पे बैठे ही पता कर लूंगा। अगर आपने पैकेज डील की तो मैं पर्चा वर्चा तो बहुत बाद की बात है। मैं वो 371 ए थे, 371 बी थे, ये वो, मैंने कहा ये मैं एफआईआर बहुत बाद की बात है। सबसे पहले आपके तमाम के तमाम एयर कंडीशनर्स टॉप फ्लोर से जमीन पे जाएंगे, आपका फर्नीचर टॉप फ्लोर से जमीन पे जाएगा, आपके फ्रिज, आपके टीवी टॉप फ्लोर से जमीन पे जाएंगे। और मैंने भेजे, बीइंग एसएचओ ओल्ड अनारकली, बीइंग एसएचओ फैसल टाउन, मैंने ये काम किया कि टॉप फ्लोर की खिड़कियों से जमीन पे भेजे कि ये इकट्ठा कुट्ठा कर लो। यानी कि यहाँ पे नहीं चलेगा, ये गैर जुलूस भी कानूनी निकले, काम। हाँ। जुलूस भी निकले, एहतजाज भी हुए। फिर हमने ताले भी लगवाए, अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे अयाज सलीम खान, वो एसपी थे। आज तक मेरे एसपी थे माल्टन, तगड़ा अफसर सी। मैंने कहा ताले लाने ने बाबर, की करना है, ताले लाने ने। सर हमने ताले लगाए कि जी लाइसेंस लाओ, होटल रजिस्टर्ड बिजनेस है ना, हाँ बिल्कुल सही है। उसका लाइसेंस लाओ, खोल लो, लेकिन कारोबार करोगे जेन्युइन। अच्छा हाँ, एक उनको वो भी दी, इजाजत दी कि आपके पास आके कोई रजिस्टर होता है और वो कहता है कि हम मियाँ बीवी हैं, आपको हम ये नहीं कहेंगे कि इनका ये निकाहनामा लेके कोई साथ नहीं चलता। आप कभी गए? बिल्कुल ऐसे। मैं कभी गया हूं। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि जी आपने ये निकाहनामा आपके रजिस्टर में क्यों नहीं है, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ऐसा भी हुआ कि हमने चेकिंग की, स्पेशल चेकिंग्स आती थी, तो उसमें ख़वातीन और हजरात, कोई कॉलेज से निकली हुई है, कोई यूनिवर्सिटी से आई है, कोई ड्यूटी से ऑफ करके आ गई है, तो फिर हम एक काम करते थे, हम उनके वालदैन को बुलाते थे। हमने उनकी इज्जतें कभी पामाल नहीं होने दी, नेवर, कम अज़ कम मैंने नहीं होने दी। मुझे इस बात पे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मेरा ज़मीर भी किसी की मुतमईन जिंदगी है आपने कि खराब मैंने किसी घरेलू बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। मैं उनको घर भिजवाता था, वही उनके लिए मौत थी कि वालिद साहब आए, वालदा नहीं, मामू नहीं, वालिद साहब तशरीफ लाएंगे और वही इस मुश्तंड को भी लेके जाएंगे और वही इस मुश्तंडी को भी लेके जाएंगे। होटल वाले को इस बात पे मैंने कतई तौर पे सजा नहीं दी कि भाई आईडी कार्ड आए हैं,
आके रजिस्टर किया किसी ने कि जी हम मियाँ बीवी हैं। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ तब्दीली होती चली गई। हमने कहा जी कि एक शहर, मतलब अब ये नहीं कि लाहौर वालों को आप रूम दे दें, लाहौर से बाहर, हाँ, उसके बाद ये पाबंदी होगी कि गेस्ट हाउस में सिर्फ लाहौर के बाहर के लोग stay कर सकते हैं। ठहरेंगे। ये नहीं कि आपने 2 घंटे के लिए कोई आया, कपल आ गया। ये फिर वक्त के साथ साथ जहनी तौर पे उनको अच्छा, तैयार किया। पुलिस के बड़े क्रैकडाउन्स हुए और पुलिस ने बड़ा फाल किरदार अदा किया, कोशिश भी की। क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर किसी जगह पे काबिल एसएचओ हो, उसकी मर्जी के बगैर ब्रोथल हाउस नहीं चल नहीं सकता, चल सकता। और अगर चलते हैं तो वो एसएचओ मिला हुआ है, मुलव्विस है, उसमें आप उसे कह लीजिए कि उसकी नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस कह सकते हैं। मैंने ये देखा है 2 एक एसएचओज ऐसे हैं हम्म, जिन्हें मैं जाती तौर पे जानता हूँ, हम्म, वो ऐसी हरामजदगी नहीं करते, नहीं करते। यानी पूरे आपने नहीं, मैं सिर्फ 2 बताए नहीं, हैं। जिनको मैं जानता हूँ। हाँ, ठीक है। मैंने बाकियों को तो ऑब्जर्व नहीं किया ना। मतलब वो ऐसे 2 लोग हैं जो मेरे बच्चे हैं ना, मैं बरखुरदार हैं मेरे, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अब जिनसे आप ये मोहब्बत मोहब्बत करते की बिना पे तो नहीं कह रहे? मैं नहीं, मैंने ना सर एक बात ज़हन में रखी है कि ये उम्र का वो हिस्सा है जिसमें हो सकता है बज़मी साहब आपको ये कल इत्तला मिलेगा, आप कहें यार बड़ा चंगा सी, अल्लाह खैर करे। ठीक है ना? नहीं सर, ये और जाहिर है देखें, जाना तो है ना, हर अब किसी ने। आपकी 6 फुट 3 फुट का आपको तैयार रहना चाहिए, उसमें मुझे कोई खौफ नहीं है। तो इस मौके पे ना आपको कुछ सच भी बोलना चाहिए, ज़्यादा ना बोलें। जो सच नहीं बोल सकते वो ना बोलें। अच्छा, ये जो भिखारी लड़कियां होती जी हैं, ये खवातीन होती हैं, कि ये भी फरोख्त होती हैं, इनको भी खरीदो फरोख्त की सर, जाती है? ये एक बिल्कुल अलग चैप्टर है, भीख मांगने वाले। ये भी बिजनेस है, बाइंग सेलिंग इसमें है। अभी हम इसी धंधे पे बढ़ते हुए आ गए। ठीक है, गेस्ट हाउसेज होटल्स आ गए उसके बाद? अब गेस्ट हाउसेज आ गए, होटल्स आ गए, फिर एक वक्त वो था इसी दौर में कि दुबई चलो, अच्छा, ये उसके बाद आया कि अब यहाँ पे काम नहीं है, चलो दुबई दुबई मॉडल चलो, बनो। चलो चलो दुबई चलो। हाँ। अब वो जो चलो चलो दुबई चलो था ना जी, उसमें अव्वल अव्वल में जो खवातीन गईं, वो इतनी उन्होंने आके यहाँ पे वो किया, हाइप क्रिएट कर, हाइप क्रिएट की, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हर दूसरी लड़की तैयार हो गई। क्योंकि वो उतरती थी मर्सिडीज बेंज से, उतरती थी BMW 6 सीरीज सर से उतरती ये थी। भारतीय काम है। हाँ, ये पाकिस्तान में ना, हाँ, अभी मैं इस तरफ भी आऊंगा। हाँ, हाँ, ये जो मर्सिडीज बेंज हाँ, और ये BMW जो है ना, इस तरफ भी हम आएंगे। हाँ, अभी हमें जरा चिंगची पे रहने दें। ठीक है। अच्छा, लोग दुबई जाना शुरू हो गए, दुबई जाना शुरू हो गए। किस लालच में? दुबई इस लालच में जाना शुरू हुए हैं कि यहाँ से जो वीज़ा, मैं सर सैकड़ों नामों को जानता हूँ सर, मैं सैकड़ों नाम जानता हूँ, एक नहीं, जो मेरे जी खवातीन भी और मर्द भी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने राइट लेफ्ट। कोई इकबाल टाउन की तरफ मुझे नज़र आ रहा है, कोई वेलेंशिया नज़र आ रहा है, कोई मुझे वापडा टाउन में घर नज़र आ रहा है। इसी तरह से घूमते जाएं, मुझे मुख्तलिफ आबादियों में मुख्तलिफ हरामजादे नज़र आ रहे हैं। वो एजेंट्स थे, वो एजेंट्स हैं जो लड़कियों को लालच देते थे। उसे कहते हैं प्रोमोटर। हाँ। यहाँ से लड़की जाती है ब्यूटी पार्लर के काम के लिए, और ज़्यादातर लड़कियां जो खोचल नहीं हो गई, उनको यही बताया जाता है कि वहाँ पे तुमने कुकिंग का काम करना है, या ब्यूटी पार्लर का काम करना है, दुबई में किसी दुकान पे काम करना है, कहीं सेल्स का काम करना है, मतलब मुख्तलिफ कामों। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा धंधा है जो FIA से रिलेटेड है। वहां से जो वीज़ा जारी होता है वो कुछ और होता है, यहाँ पे प्रिंट कुछ और निकलता है। अच्छा जी, ये भी है। इनको यहां प्रोमोटर है, वहां पे क्लब ओनर है। पाकिस्तान में प्रोमोटर है, वहां क्लब ओनर है। कई एक प्रोमोटर ऐसे हैं जो हैं तो प्रोमोटर, लेकिन खवातीन को उन्होंने बताया हुआ है कि हम क्लब ओनर हैं। हाँ, हमारा अपना क्लब है दुबई में, सो अड्डा अपना है, ठीक है, और वहां जाके वो शो भी ऐसे ही करते हैं। या पार्लर हमारा अपना है, अपना। ये अभी सियालकोट या गुजरांवाला की एक स्टोरी थी कि जिसमें एक खातून दूसरी खातून को लेके गई थी कि दुबई में तुमने पार्लर का काम करना है, और वहां पे उसने उसको प्रोस्टिट्यूट बनाया था। ऐसे केस सामने ऐसे ऐसा ही है। अच्छा, अब वहां पे, अब तो खैर दुबई उजड़ गया। हाँ, अब तो बात दुबई की, अब दुबई में रह गई इलीट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बड़े सॉलिड लोग थे वो रह गए। बाकी थाईलैंड, इसी तरह से आप और जो कुछ 1-2 यूरोप कंट्रीज ऐसी हैं, फिर लंदन वगैरह का ये सिलसिला, और फिर 1-2 और दुबई के अलावा वो क्या है, ओमान वगैरह, ओमान है, बहरेन है, बहरेन एंड ओमान, इस तरह से वो थोड़ा शिफ्ट हुआ। लेकिन ये फिर ये जो वॉर थी
इसमें आके काफी नुकसान हुआ। मामला अच्छा, खराब हुआ। थाईलैंड ये की तरफ प्रमोटर चले जो है वो यहाँ बताते थे कि हमारा अपना क्लब है या प्रमोट, हाँ पार्लर जी। है, हमारे अच्छा, साथ चलो। अब वहां जो बैठा हुआ है उसने लड़की खरीदी है 7 लाख की, हम्म, लड़की यहां पे बिकी है 2 लाख की। क्लब में जो लड़की जा रही है वो क्लब की मलकियत है। अच्छा। अब वो उसे दिन रात वहां पे नाच हो रहा है, यहां से गई ब्यूटी पार्लर की, वहां पे स्टेज पे चढ़ा दिया, नाच रही है। और उनका पासपोर्ट भी ले लिया, वीजा भी ले लिया। वो तो सर जाते ही हम्म, क्लब ओनर के पास चला गया। अच्छा, इनको अब एक पैकेज होता है कि जी आज आपकी इतने घंटे की छुट्टी है, हम्म, ये जो भी फ्री डे है, फ्राइडे या जो भी, उसमें फिर इनको एक जत्थे की शक्ल में वो लेके जाते हैं कि जाएं बाजार में, और ये लास्ट डेज में जो इनके एंड डेज हैं, मतलब से अगर 3 महीने की वो गई है या 1 महीने के लिए गई है, तो वो जो 1 महीना है तो 1 महीने के 28वें दिन फिर वो उनको शॉपिंग वगैरह बाहर लेके करवाते हैं, जाते हैं। बाहर ले जाते हैं। क्लब में ही रूम सर्विस शुरू हो जाती है, हम्म, लेकिन वो गन पॉइंट पे नहीं होती, वो मजबूरी में होती है। वो मजबूरी में भी नहीं होती, फिर वो क्यों वहां पे होती लालच है। क्लब वाले को बड़ा फायदा है, भारी फायदा है। अब जब वो वहां पे डांस कर रही है, पैसे की टक्कर लग जाती है, एक कहते हैं उसको टक्कर लग जाना। है? टक्कर लग गई, 2 टेबल्स हैं, एक टेबल इधर लगी हुई है, एक टेबल इधर लगी हुई है, दोनों की टक्कर लग गई है। वो चेने फेंक रहा है, वो अंगूठियां फेंक रहा है, वो दौलत लुटा रहा है, तो दूसरा उसके मुकाबले में, अब वहां पे जो वो लड़की है उसका फायदा हो रहा है। उसका बेनिफिट हो रहा है, लेकिन बेनिफिट बुनियादी तौर पे क्लब का ही हो रहा है, परसेंटेज तय है। हम्म, प्रोमोटर के साथ अलग परसेंटेज तय है। लड़की को बाय द एंड ऑफ द डे, वही फोर्थ फिफ्थ हिस्सा आएगा। हाँ, अगर तो कोई उसका पर्सनल फ्रेंड बन गया हम्म, जिसने उसको फिर डेली बेसिस पे, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। इस्तेमाल किया, वो तो फिर कुछ बन गई और वो फिर बार बार जाएगी। या उससे क्लब से खरीद लिया पैसे देके। खरीद लिया, वो तो फिर कुछ बन गई और वो फिर बार बार जाएगी। ये जो धंधा है, ये इस वक्त पाकिस्तान में तो ये काफी हालात खराब है, वो बात नहीं रही। ये दुबई के हालात के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वेव आनी थी, खतरनाक तरीन वेव। वो क्या थी? वो जो अब से 5 साल पहले एक तूफान बदतमीजी था। आपको पता है कि लाहौर में डेली बेसिस पे मोर देन 200 पार्टीज हुआ करती थी। अच्छा, वो दौर भी था। जी सर, 5 साल पहले तक अच्छा। लाहौर में 2020, जी 5 साल, 20-21 तक, जी हाँ बिल्कुल 21 तक रोज की 200 पार्टीज हुआ करती थी। ये वो पार्टीज जिसमें 7 लोग भी होते थे, 7 लड़कियां 7 लड़के, 14 लड़कियां 14 लड़के, और फिर कोई 50 से 60 ऐसी पार्टीज हुआ करती थी जिसमें 100 लोग। वो जो दुबई का जलजला था, वो जो दुबई का सैलाब था, वो सारे का सारा नाजिल होना था लाहौर पे। बात समझ रहे मेरी? फॉलो कर गए मेरी बात को? वो लाहौर की इंतजामिया मौजूदा, मैं फिर वो लोग कहते हैं जी तू पुलिस दी टौटी कर, नहीं, इस बारे में तो पुलिस अप्रिशिएट करना मुझे चाहिए कि उन्होंने अप्रिशिएट करना पार्टीज पड़ेगा। देखिए जो को रोका है आपका उन्होंने। डीआईजी फैसल कामरान साहब। फैसल, और फिर आपके सीसीपीओ बाय द बुक चलने वाले, और इसी तरह से और भी जो लोग हैं, पार्टीज रोक ली। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, वो हरामकारी का सैलाब नहीं आया, वरना दुबई के हालात बिगड़ने के बाद 90% तो मूव कर गए सर थाई। वो सब कुछ जो दुबई में हो रहा था वो सब अब थाईलैंड में हो रहा है। अब आ जाते हैं आपके सवाल का जहां से आगाज हुआ था, मॉडल्स। ये भी लालच दिया जाता है इन्हें कि मॉडल्स बनाएंगे। वो क्लास अलग है, ओके। वो क्लास अलग ठीक है। है। ऑल्दो वो भी रज के गरीब, रज के चीचों की मलियां, रज के मामू कांजन, रज के मुल्तान, फैसलाबाद, उधर से आई थी सारी वो लौट खबर गिरदोनवा से। अब वो है जिसे आप कहते हैं, हम लोग तो मतलब मैं कुत्ता पाल हूं ना जी, कुत्ता शौकीन हूं, तो मैं कहता पिक ऑफ द लिटर, पिक ऑफ द लिटर कहते हैं
कि जिसके 10 नंबर पूरे हैं। अब वो लड़कियों की छांटी हो रही है, इसके 10 नंबर पूरे हैं, साइड पे हो जा, इसके 10 नंबर पूरे हैं, साइड पे हो जा। हाइट, फिजिक, फेस कट, बालों की स्ट्रेंथ, आंखों की लुक्स, हाथ पांव। हाँ, मैं कुत्तों के हिसाब से, मैं उनको कुत्ते के हिसाब से देख रहा हूं। और ये लाहौर में हो रहा है। ये सर लाहौर में हो रहा है, कराची में बहुत कम। हम्म, लाहौर बहुत बड़ी मंडी रही है ना वहां जाने की। उसके बाद आलमी मंडियों में है बॉम्बे, जिसे आज मुंबई कहते हैं, दिल्ली एंड मुंबई। नेपाल, यस ऑफ कोर्स, नेपाल एज वेल, वहां से भी। फिर रशियन स्टेट्स इसमें बहुत इन्वॉल्व रही हैं। खूबसूरत लड़कियां, उनकी पहले करते हैं ग्रूमिंग। अच्छा, ये मुझे ग्रूमिंग से याद आ गया, यहाँ भी ग्रूमिंग होती रही है लड़कियों की। सर मैं दुबई जिनको भेजना था। सर मैं वो अभी दुबई हाँ, बाद में चलते हैं, हाँ, अभी यहां रुक जाते हैं। मैंने विटनेस किया, चंद एक ऐसी ख़वातीन से मुलाकात हुई जो मेरी नज़र में शायद आपके घर में काम करने वालियां थी। सर उनके रवाबित वहाँ वहाँ निकले जहाँ हमारे भी पाँव जलते हैं। अच्छा, इतने मजबूत कनेक्शंस कैसे बने कि मैं हैरान था कि यार ये जिससे मैं कभी शायद ज़िंदगी में आंखों में आंखें डाल के बात ना की हो, इसकी ग्रूमिंग हो रही। एंड यू मेट देम पर्सनली। आई मेट देम पर्सनली, कि ये ग्रूमिंग हो रही बाकायदा। और फिर उन्हें ये भी ऑफर की जा रही है कि अपने साथ 2-3 और भी ले आओ, इस्लामाबाद चलेंगे। कहाँ चलेंगे? इस्लामाबाद चलेंगे, फलां पार्लर जाओ, वहां पे जाके तुमने ये हेयर कट बनाना है, ऐसी तुम्हारी लुक्स होनी चाहिए, और कोई खर्चा नहीं होगा तुम्हारा, और तुम्हारा खर्चा भी कोई नहीं होगा, अपने साथ 2-3 और लड़कियां लो, इस्लामाबाद जाना है। ये भी देखा, हैरानगी हुई, बहस हुई। ने कहा ये नंबर है? अरे ये तो सीक्रेट नंबर है। कि मेरे पास है, मेरे पास है। फिर आपको यकीन आ जाता ना। फिर 1-2 मैसेजेस भी देख लिए, 1-2 मैसेजेस भी देख लिए, तो फिर सोचा कि यार असी तो एवं ही मतलब कंगले ही रह गए। हम तो इसी सोच में रहे कि यार डिग्निटी मैटर्स। और जनाब आप उस दौड़ में शामिल नहीं हो सकते जब तक आप पेडिग्री ना हो। हाँ, हमने कुत्ते पाले हैं, हम तो कुत्ता भी बदनस्ला नहीं रखते, घोड़ा भी बदनस्ला नहीं रखते। तो देखा कि यार इत्थे ते सब कुछ हलालाला, वो एक हलालाला, गधा घोड़ा एक बराबर। तो ये भी विटनेस किया कि यहाँ पे भी आम खवातीन को लेके फिर उनको आला दर्जे के ब्यूटी पार्लर से तैयार करके फिर इस्लामाबाद, और वहां पे से छांटी करके जिन्होंने दुबई जाना है, दुबई नंबर कैटेगरी रैंकिंग अच्छा, कर ली जाती अब ये आ जाते हैं आगे। फिर जो 10 नंबर जिसके पूरे हैं, जो प्योर पेडिग्री निकल आया है, नाक, कान, स्टॉप ऑफ नोज एंड कुत्ते की जबान में, ठीक है जी, पॉज हैवी, और कानों की बनावट और आंखों का मिलाप, ये सारा कुछ उसका बराबर है। उसको फिर ये बराए नाम मॉडलिंग के लिए जा रही है। कुछ को पार्लर का लालच दिया जाता है, कुछ को मॉडलिंग का दिया जाता है। अब जो ये वड्डी गेम शुरू हो जाती है, इस वड्डी गेम में यहां से जाती हैं मॉडलिंग के लिए, शूट है, बड़ी बड़ी गेम। आप मुझे एक शूट दिखा दो, तुसी मैंने, आपको मैं 5-6 नाम दे देता हूं ऑफ द रिकॉर्ड, 5-6 नाम दे देता हूं, उनकी आप चेक कर लीजिए, कि प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा, मुझे एक शूट दे दें आप उनका। वो हैं आटे में नमक बराबर, जो यहां से ये तय करके जाती हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, और फिर बाद में ट्रैप हो जाती हैं। अच्छा, वहां पे ट्रैपर्स भी मौजूद हैं? सर वो ट्रैप हो जाती हैं, क्योंकि 97-98% इनोसेंट होती हैं। यहाँ पे लालच ज्यादा कार फरमा है, और जो लड़कियां, जो खवातीन लालच करती हैं, उनको ये दिन देखने पड़ते हैं कि वो एक दिन रो रही होती हैं, सिसक रही होती हैं।
ड्रग्स का ये शिकार हो जाते हैं। हाँ अच्छा, अब इसमें जो मैंने आपसे कहा था कि वो फंस जाते हैं, हाँ फंसने की वजूहत ये हैं कि ये जो लड़कियां ब्रॉथल्स में जा रही हैं, अव्वल में इनको शराब पिलाई गई, हम्म कुप्पी टाइप शराब भी पिलाई गई, हम्म उसकी आदी बना ली गई। फिर हशीश, ये वो दौर है, बिल्कुल हशीश और शराब। उसके बाद वक्त गुजरता कि ये कोक शोक को आप एक साइड पे कर दें, एक्सपेंसिव चीज़ें। एम्फेटामिन, वो जिसे आप आइस वगैरह कहते हैं, वो है सस्ता नशा, वो आज भी 1000-2000 रुपए का है। ये 30-35 हज़ार 25 हज़ार का है जो बाकी का है, इनको उस पे लगाते हैं। उसमें जो किक मिलती है, हाँ डोपामिन रिलीज होता है और हाँ किक मिलती है, यानी इनको नशे पे भी लगा दिया हाँ, जाता है, नहीं इनको आदी पता। कर दिया जाता है। इनको नशे का इस हद तक आदी कर दिया जाता है कि फिर ये बाद में नशा बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। और फिर ये स्मगलर्स और उनके सिंडिकेट के हाथों चढ़ जाती है। जी, और फिर उसके बाद ये वापसी उस नामुमकिन। जाल में से निकलना नामुमकिन हो जाता है, और फिर यही पिंकी बन जाती है। और फिर यही बन जाती हैं पिंकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर बाबर अमान साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।